जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका से टैरिफ टेंशन के बीच भारत ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। मेड इन इंडिया चिप जल्द बनेगा भारत में। अमेरिका की भौहें चौंका दी है दोस्तों भारत ने। वहीं चौंकाने वाली खबर यह है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले के बाद अमेजॉन और टारगेट ने भारत से रोक दिए हैं ऑर्डर। जी हां, किन किन सामानों पर लगाई है रोक आपको बताने वाले हैं। वहीं चीन पर कितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका, उसका लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। लगे हाथों बताएंगे सबसे बड़ी और अहम जानकारी। काम आई आसिम मुनीर की जी हजूरी। अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बलूच विद्रोही समूह को घोषित किया आतंकी संगठन, जब्त होंगी संपत्तियां। बताएंगे कौन सी नई चाल चला था दोस्तों आसिम मुनीर अमेरिका से, जो इस BLA ग्रुप पर लगवा दिया बैन दोस्तों। जबकि ये संगठन बलूचिस्तान को आजाद कराने की मांग कर रहा है, आजाद बलूचिस्तान की मांग करता है। साथ ही अमेरिका ने इसको आतंकी घोषित करते हुए क्या बयान जारी किया वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। तो उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की बात, यानी जेलेंस्की ने की मोदी जी से बात। सितंबर में दोनों नेता UNGA में करेंगे मुलाकात। लेकिन इसमें दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जैसे ही इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेलेंस्की से बात की, उधर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अचानक कहने लगे कि पुतिन से जा रहा हूं मिलने, 2 मिनट में जान जाऊंगा पुतिन की नीयत क्या है। तो वहीं आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि एक दिन में 2 बार अचानक एम्स पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर जी। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आज बेहद बेहतरीन खबरें हैं दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की ताकत और भारत के स्वतंत्र नीति का जमकर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और सभी कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है। देश को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने वाली है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका ऐलान कर दिया है। ऐसा हो जाने पर भारत सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले दुनिया के कुछ गिने चुने देशों की जमात में शामिल हो जाएगा। अभी सेमीकंडक्टर चिप बनाने में ताइवान का दबदबा है, वो इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका और यूरोप के कुछ देश भी सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाकर इसे हवा दी है। 27 अगस्त से अमेरिका में भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगेगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को कहा कि भारत बहुत ज्यादा तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ये तरक्की सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की भावना से हुई है। उनका ऐसा कहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही भारत को डेड इकोनॉमी बताया था। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 11 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10वें स्थान से टॉप 5 में आ गई है, वो टॉप 3 पहुंचने की राह पर है। इसी दौरान पीएम मोदी ने यह भी बताया कि सेमीकंडक्टर मिशन रफ्तार पकड़ रहा है। भारत को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने वाली है। दोस्तों भारत को मेड इन इंडिया चिप मिलना छोटी बात नहीं है। ये भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग में बहुत बड़ा प्लेयर बनाने की नींव रखेगा। चाहे मोबाइल बनाने की बात हो, चाहे गाड़ी बनाने की बात हो, कार, बाइक या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस होते हैं दोस्तों, अगर ये भारत मेड इन इंडिया बनने वाले हैं तो फिर भारत को बहुत बड़ी और तगड़ी मदद होगी। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि क्रांति आ सकती है इस चिप को भारत में बनाने के बाद। कायाकल्प बदल सकता है दोस्तों भारत को, और GDP में तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अभी तक ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका, जापान, यूरोप ये देश हैं, टॉप देश है जो सेमीकंडक्टर चिप को बनाते हैं। ऐसे में अपने भारत को ऑल द बेस्ट आप लोग कमेंट में जरूर कहिएगा। वहीं दोस्तों चौंकाने वाली खबर यह है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत के कपड़ा उद्योग और परिधान उद्योग को एक बड़ा झटका लगा है। अमेजन और टारगेट जैसे प्रमुख अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं ने भारत से अपने ऑर्डर रोक दिए हैं, जिससे निर्यातकों में चिंता बढ़ गई है। दोस्तों सूत्रों के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 25% टैरिफ तुरंत लागू हो चुका है भारत पर, और 25% टैरिफ रशिया से तेल खरीदने के दंड के रूप में 28 अगस्त से लागू
लागू होगा। इस उच्च टैरिफ से भारत से अमेरिका जाने वाले सामान की लागत में 30 से 35% की वृद्धि होने की उम्मीद है। अमेरिकी खरीदार इस अतिरिक्त लागत को उठाने को तैयार नहीं है और उन्होंने अपने भारतीय निर्यातकों से अगली सूचना तक शिपमेंट रोकने का अनुरोध किया है। इससे अमेरिका जाने वाले ऑर्डर में 40 से 50% की गिरावट आ सकती है, जिससे भारत को लगभग 4 से 5 अरब डॉलर का नुकसान होने की आशंका है दोस्तों। और यही वो चीज है जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया था कि मुझे पता है कि हमें नुकसान जरूर झेलना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन हम अपने किसान भाई के लिए, मछुआरे भाइयों के लिए कभी समझौता नहीं करेंगे। वाकई में दोस्तों अब ऐसा ही कुछ नुकसान होने वाला है अपने भारत को, जो मोदी सरकार को बियर करना पड़ेगा। लेकिन अपना भारत भी दोस्तों कम नहीं है, अमेरिका को भी तगड़ा जवाब देने की जरूरत में लगा हुआ है दोस्तों। भारत भी ये डिसाइड कर रहा है कि अब हमें किन किन चीजों पर भारी टैरिफ लगाना चाहिए। इस पर बैठकर मंथन किया जा रहा है दोस्तों। जैसे ही मंथन पूरा होगा तैसे ही अपना भारत अमेरिका पर बड़ा एक्शन लेगा। जी हाँ, क्योंकि भारत को बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका हमारे रशिया के साथ संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जबकि खुद अमेरिका रशिया से यूरेनियम जैसे तत्वों को खरीद रहा है, लेकिन फिर भी उसको भारत के रशिया से तेल खरीदने से प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है। इस पर आपकी राय और जवाब तो बनता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका को तगड़ा जवाब देना चाहिए अपने भारत को, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया तो बटन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां अमेरिका जो है वो चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के लिए मंथन कर रहा था, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के लिए 90 दिन और टाल दिया है अमेरिका ने, यानी 90 दिन की और मोहल्लत दे दी है चीन को। और मोहल्लत देते हुए ट्रंप ने कहा कि मेरा जिनपिंग से अच्छा रिश्ता है, फिलहाल चीन पर जो 30% का टैरिफ लगा हुआ है वही लगा रहेगा। दोस्तों अमेरिका का असली दावेदार और कट्टर दुश्मन चीन को बड़ी राहत दी है अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को फिर से 90 दिनों के लिए टाल दिया है। सोमवार को ट्रंप ने अमेरिकी चीन टैरिफ डेडलाइन 9 नवंबर तक बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है। इससे पहले अमेरिका और चीन के बीच 11 मई को जिनेवा में ट्रेड डील हुई थी। इसमें टैरिफ बढ़ाने के फैसले को 90 दिन के लिए टालने की सहमति बनी थी। अमेरिका ने चीन पर फिलहाल 30% टैरिफ लगा रखा है। अमेरिका और चीन के बीच लंबी टैरिफ वॉर चली। ट्रंप ने चीन पर 245% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। चीन ने जवाब में 125% टैरिफ लगाने की बात कही। हालांकि जिनेवा ट्रेड डील के बाद ये लागू नहीं हुआ। डेडलाइन बढ़ाने से पहले सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से चीन पर टैरिफ बढ़ाने पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है, वे काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरा और राष्ट्रपति जिनपिंग का रिश्ता काफी अच्छा है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाने के सवाल पर सोमवार को कहा कि ऐसा कदम उठाना ज्यादा मुश्किल और नुकसानदेह भरा हो सकता है। यानी कि जो देश अमेरिका का कट्टर दुश्मन है दोस्तों, अमेरिका का असली कॉम्पिटिटर है, उस पर तो 30% का ही टैरिफ लगा रखा है दोस्तों। अमेरिका ने उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो चीन पर टैरिफ को बढ़ा सके। लेकिन भारत जैसे देश, जिसको अमेरिका अपना बेहतरीन दोस्त मानता था, चाहे मुंह बोला दोस्त ही सही, लेकिन फिर भी भारत पर 50% का टैरिफ बढ़ाया है दोस्तों अमेरिका ने। और यही है अमेरिका की दोगली वाली नीति। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां आखिरकार पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर का बार बार अमेरिका दौरा और ट्रंप की जी हजूरी करना काम आ ही गया। पाकिस्तान के आग्रह पर अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। आतंकी संगठन घोषित होने के साथ ही अब BLA पर कई तरह के प्रतिबंध भी लग जाएंगे। संगठन के सदस्यों की अमेरिका में एंट्री और खातों पर बैन भी लगाया जा सकता है। दोस्तों अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अलगाववादी उग्रवादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा है। BLA स्वतंत्र बलूचिस्तान के लिए लड़ रहा है, जो पाकिस्तान का एक दक्षिण पश्चिमी प्रांत है और जिसकी सीमा उत्तर में अफगानिस्तान और पश्चिम में ईरान से लगती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बलूच राष्ट्रवादी सशस्त्र संगठन है जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान प्रांत की आजादी के लिए लड़ रहा है। ये संगठन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल है और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग करता है। BLA को पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, ईरान और यूरोपीय संघ आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। दोस्तों BLA का दावा है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करती है और बलूच लोगों के साथ भेदभाव करती है। वे मानवाधिकार उल्लंघन और सैन्य दमन के खिलाफ भी आवाज उठाते रहते हैं। दोस्तों जब पूछा गया कि BLA पर तुमने बैन क्यों लगाया अमेरिका से, तो अमेरिका ने जवाब देते हुए कहा कि 2019 के बाद से BLA और मजीद ब्रिगेड ने कई हमलों की जिम्मेदारियां ली हैं। 2024 में BLA ने कराची हवाई अड्डे और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स के पास आत्मघाती हमला करने का दावा किया था। 2025 में बीएलए ने मार्च में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण की जिम्मेदारी ली, जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए और 300 से ज्यादा ट्रेन यात्रियों को बंधक बना लिया गया। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का जिक्र करते हुए अमेरिका ने यह फैसला लिया है। जबकि दोस्तों बीएलए लड़ाकू अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। दोस्तों बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान में तहलका मचा भी रहे तो उनका मांग यह है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने हमारे बलूच नागरिकों को मारा है, पाकिस्तान की आर्मी ने बलूच में अत्याचार किए हैं, बलूचों के साथ ऐसा व्यवहार किया है जिसको बताया तक नहीं जा सकता। और यही रीजन है दोस्तों कि बीएलए के सैनिक लड़ाके बलोच लोगों के खून का बदला ले रहे हैं। ऐसे में हमारा सवाल आपसे यही है दोस्तों कि बीएलए को जिस प्रकार से आतंकी संगठन घोषित किया है अमेरिका ने, क्या ये होना सही है या फिर गलत? हम आपकी राय जानना चाहते हैं दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। और अगर बीएलए का कहना ये सही है कि बलूच नागरिकों पर अत्याचार हुए हैं, बलूचों की जानें ली गई है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, तो फिर आतंकी संगठन पाकिस्तान की आर्मी भी कहलाएगी। तो इसी हिसाब से पाकिस्तान की आर्मी को भी आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए अमेरिका को। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, देखते हैं आप लोगों की क्या है राय। लेकिन दोस्तों इस फैसले के बाद आजाद बलूचिस्तान का सपना कहीं ना कहीं बलूचिस्तानियों के लिए और ज्यादा मुश्किलात खड़े करने वाले हैं। अब उनके साथ और भी ज्यादतियां की जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये लग रहा है कि अमेरिका ने तो बैन कर ही दिया है, अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, तो अब हम जो चाहे वो करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी दोस्तों उन पर और भी ज्यादा अत्याचार करेगी। जो महिलाएं, जो पुरुष प्रोटेस्ट में उतरकर सड़कों पर बैठती हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट होकर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हैं, अब उनके लिए और मुश्किल होने वाला है। दोस्तों अमेरिका ने यह फैसला तब लिया है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका की यात्रा पर हैं। उन्होंने वॉशिंगटन में अमेरिका के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेताओं से मुलाकातें भी की हैं। ऐसे में अमेरिका की चापलूसी करना पाकिस्तान के लिए काम आ ही गया। दोस्तों आप लोग राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलाया फोन की बात। सितंबर में दोनों नेता यूएनजीए में करेंगे मुलाकात। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लंबी और विस्तृत बातचीत की। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि इस वार्ता में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूक्रेनी जनता के प्रति उनके गर्मजोशी भरे समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को रशिया के हमलों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि किस तरह रूसी सेना यूक्रेन के शहरों और गांवों को निशाना बना रही है। विशेष रूप से उन्होंने जापोरिजिया के बस स्टेशन पर हुए एक दिन पहले हमले का जिक्र किया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला जानबूझकर एक सामान्य शहरी ढांचे पर किया गया, जबकि इस समय युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक संभावना मौजूद है। जेलेंस्की के मुताबिक रशिया युद्ध विराम की इच्छा दिखाने के बजाय कब्जा और हत्याएं जारी रखने का संकेत दे रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत उनकी शांति बहाल करने की कोशिशों का समर्थन करता है और यह मानता है कि यूक्रेन से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान केवल यूक्रेन की भागीदारी के साथ होना चाहिए। उन्होंने अन्य वार्ताकार प्रारूपों को अप्रभावी बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास परिणाम नहीं देंगे। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चर्चा की। जी हाँ, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बातचीत का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर। मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की दृढ़ स्थिति से उन्हें अवगत करवाया है। भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों जैसे ही पता चला ट्रंप को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जेलेंस्की से बात हुई है, जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन मिलाया है। उधर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक कहने लगे कि मैं पुतिन से मिलने जा रहा हूं और पुतिन को 2 मिनट में जान जाऊंगा कि उनकी नीयत क्या है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया है। वे 15 अगस्त शुक्रवार को रशिया जा रहे हैं, जहां वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं रशिया के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पुतिन से मिलने जा रहा हूँ। ट्रंप यूक्रेन
यूक्रेन में लड़ाई को खत्म करने के लिए सीज फायर समझौते की मध्यस्थता करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ शांति समझौते के ऐलान के लिए सोमवार को शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जहां बोलते हुए ट्रंप ने कहा था कि वो शुक्रवार को इस मीटिंग को लेकर लोकेशन समेत बाकी जानकारियां साझा करेंगे। उन्होंने संकेत दिया था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। हालांकि इससे पहले रशिया ने पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के लिए यूएई का सुझाव दिया था, लेकिन बाद में ट्रंप ने बैठक के लिए अलास्का को चुना। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने रशिया जाने की घोषणा करके सबको हैरान कर दिया है दोस्तों, एंड टाइम पर सबको चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पुतिन से मिलूंगा, शुक्रवार को मैं रशिया जा रहा हूं, लेकिन इसके बाद अफसरों ने कहा है कि पुतिन के साथ उनकी आगामी मुलाकात रशिया में नहीं बल्कि अलास्का में ही होगी। हालांकि इससे पहले रशिया ने पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के लिए यूएई का सुझाव दिया था, लेकिन बाद में ट्रंप ने बैठक के लिए अलास्का को चुना। अब देखना ये होगा दोस्तों आखिर कहां पर होने वाली है पुतिन की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से। जी हां, और ट्रंप ने यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत के बाद अचानक दिया। वहीं दोस्तों अटकलें ये भी हैं कि जेलेंस्की भी भारत की यात्रा कर सकते हैं इसी साल किसी भी महीने में, जबकि व्लादिमीर पुतिन की भी भारत की यात्रा संभावित है दोस्तों। और अब तक मिली जानकारी के हिसाब से व्लादिमीर पुतिन इस साल के लास्ट मंथ में यानी दिसंबर के महीने में भारत आएंगे। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर वहीं वॉशिंगटन में अचानक मची बड़ी हलचल। अचानक तैनात किए गए नेशनल गार्ड्स, क्यों अमेरिका की राजधानी का ट्रंप ने लिया कंट्रोल, बता दें दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप अभी टैरिफ विवादों से पीछा तक नहीं छुड़ा पाए थे कि अचानक से उन्होंने एक और बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कंट्रोल अचानक से अपने हाथों में ले लिया। इसके अलावा उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट 1973 लागू करके नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने यह फैसला राजधानी को क्राइम और हिंसा से बचाने के लिए लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नेशनल गार्ड को वॉशिंगटन डीसी में कानून व्यवस्था बहाल करने और जन सुराज को सुरक्षित करने के लिए तैनात किया जाएगा। नेशनल गार्ड को बिना किसी प्रतिबंध के अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने दिया जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान के दौरान अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी भी उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने मीडिया को बताया कि हिंसा और अपराधियों के कारण राजधानी में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। जी हां, तो वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां सिंधु जल समझौते पर अब बिलावल भुट्टो ने दी भारत को गीदड़ भभकी। कहा पाकिस्तान जंग से पीछे नहीं हटेगा, सिंधु पर डैम बना तो जंग से 6 दरिया का पानी ले लेंगे। जी हां, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बाद इस्लामाबाद के एक और बयान वीर ने भारत को हमले की गीदड़ भभकी दी है। अपनी हैसियत से ज्यादा बड़े बोल बोलते हुए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को आंख दिखाते हुए कहा है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखा या सिंधु नदी पर बांध बनाने का प्रयास किया तो उसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फौज को नाको चने चबवाने के बाद भारत नए नए लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तानियों की सुई पाक फौज की काबिलियत पर अटकी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मोदी की रणनीति को रोकना है और बांध बना तो पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तान से जंग लड़कर 6 दरियाओं का पानी छीन लेगी। जी हाँ, बहुत बड़ी चेतावनी दोस्तों, बहुत बड़ी गीदड़ भभकी आप इसको कह सकते हैं बिलावल भुट्टो ने भारत को दी है। ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुई पाकिस्तान फौज की पिटाई और पाकिस्तान के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल भूल गया है। यही वजह है कि अमेरिका में दुब के पाक फौज के जनरल आसिम मुनीर के हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकी देने के बाद मेमने शेर बनकर भारत के खिलाफ दहाड़ने की जुर्रत कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों 24 घंटे पहले ही व्हाइट हाउस की गोद में बैठे आसिम मुनीर ने भी कहा था कि अगर सिंधु नदी पर बांध बनने से हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ऐसे में हम मिसाइलों का मुंह उस बांध की ओर मोड़ कर उसे गिरा देंगे। जी हाँ, एक कहावत है दोस्तों, नवाबी ना घटे वाली स्थिति है आज पाकिस्तान की। औकात एक पैसे की नहीं है, लेकिन बोली आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे हैं ये पाकिस्तानी। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, इस धमकी का आप कैसे जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर कमेंट में लिखकर, और वीडियो को भी लाइक करिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर आपस में ही टकरा गए चीनी जहाज, फिलीपीनी कोस्ट गार्ड का कर रहे थे पीछा। दोस्तों सोमवार को दक्षिण चीन सागर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। स्कारबोरो शोल से 10 समुद्री मील दूर फिलीपीन तटरक्षक जहाजों को रोकने के चक्कर में चीन तटरक्षक बल के एक जहाज की एक चीनी नौसेना के युद्धपोत से टक्कर हो गई। फिलीपीन तटरक्षक प्रवक्ता कोमोडोर जे तारियाला के मुताबिक घटना से ठीक पहले फिलीपीन तटरक्षक गश्ती जहाजों ने विवादित समुद्री सीमा के आसपास फिलीपीन मछली पकड़ने वाले जहाजों के खिलाफ
खिलाफ उत्पीड़न और खतरनाक युद्ध अभ्यास की रिपोर्टों पर कार्रवाई की थी। चीन के तटरक्षकों ने बीआरपी सुलुआन पर पानी की बौछार का इस्तेमाल भी किया, लेकिन पश्चिमी फिलीपींस सागर के लिए पीसीजी के प्रवक्ता कोमोडोर जेटिएला ने एक बयान में कहा कि पीसीजी चालक दल के सदस्यों के समुद्री कौशल के कारण जहाज सफलतापूर्वक हमले से बचा लिया गया है। जब चीनी तटरक्षकों को पता चला तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए फिलीपीन तटरक्षक जहाज की ओर अपना जहाज लगा दिया, जिससे बचाव के लिए फिलीपीन तटरक्षक वहां से भाग निकले। फिलीपींस के कोस्ट गार्ड शिप का पीछा कर रहे चीनी कोस्ट गार्ड शिप के बीच में चीन की नेवी का एक युद्धपोत आ गया और उसने अपने ही कोस्ट गार्ड शिप को टक्कर मार दी, जिसका वीडियो और पिक्चर काफी वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपकी क्या इस पर राय? साथ ही साथ बता दें, 1 सितंबर से एयर इंडिया रद्द करने जा रही है वॉशिंगटन डीसी की फ्लाइट। क्यों लिया गया ये फैसला बता दें। एयर इंडिया की 1 सितंबर से दिल्ली से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के बीच की उड़ानें निलंबित करेगी, यानी रद्द करेगी। एयरलाइन कंपनी ने सोमवार को इस संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी किया है। एयरलाइन ने नई दिल्ली वॉशिंगटन डीसी के बीच उड़ानें रद्द करने के पीछे के कारण में बताया है कि रेट्रोफिट कार्यक्रम यानी मरम्मत कार्य के चलते कई बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान परिचालन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी सोमवार को 2 बार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स पहुंचे, जिसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। वो पहली बार सुबह करीब 10:30 पर पहुंचे। इसके बाद वो दूसरी बार दोपहर एम्स में लौटे, जहां पर यूरोलॉजी विभाग से संबंधित जांच करवाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री की यह नियमित स्वास्थ्य जाँच का हिस्सा हो सकता है। हालांकि इससे संबंधित अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी, कोई विदेश मंत्रालय या अस्पताल प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि यूरोलॉजी जाँच कई कारणों से करवाई जाती है, जिसमें किडनी, ब्लैडर या अन्य मूत्र संबंधित समस्याओं की पहचान और उपचार शामिल है। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।